यहाँ सब मेरे हैं पर मेरा कोई नहीं। मैं भी इस शहर में रहता हूँ उर्दू की तरह। खुदा ने अपनी सिफ़त रहमानियत के तहत इंसान को क़ुव्वत गोयाई अता करके उस पर ऐसा एहसान किया है कि शुक्र से पास इंसान की ताकत और बिसात से बाहर है। ये क़ुव्वत गोयाई, बयान, कलाम इंसान की रूह और उसके जिस्म का ताल्लुक़ आपस में जोड़ता है। उसकी रूह उसके ज़मीर के खालिस और मुकम्मल जज्बात, एहसासात और फ़िक्र को इज़हार का पैराया बख्शता है तो इंसान सुकून पाता है। इसी क़ुव्वत गोयाई, इज़हार के इसी पैराए को खुदा ताला ने बोलियों का, ज़ुबानों का सहारा दिया और इसी ज़ुबान ने इंसान को एक दूसरे से ताल्लुक़ पैदा करने, मवाफ़क़त, अख़ुव्वत पैदा करने का मौका दिया और इसी ज़ुबान ने मखलूक के बाद खालिक़े हकीकी से राब्ता बढ़ाने का काम भी किया है और करती रहेगी, और वो ज़ुबान कोई भी हो सकती है। लेकिन इस सिलसिले में मेरी गुजारिश ये है कि जिस तरह हर नेमत को, हर अता को, हर एक ज़रिए और वसीले को इस्तेमाल करने के चंद असूल व ज़वाबित और आदाब होते हैं, वैसे ही ज़ुबान के भी होते हैं, क्योंकि हर एक ज़ुबान ख़ुद से जुड़ी तहज़ीब की आईनादार होती है। इंसान और उसकी सोच, उसकी अक़दार, उसकी रिवायात को समोए हुए होती है। समुंदर की सी वुसअत और गहराई अपने अंदर रखती है, लहर दर लहर मारिफ़ और नुकात का ज़ख़ीरा होती है। लिहाजा ज़िंदगी और ज़ुबान का रिश्ता अटूट है। कहना ये चाहती हूँ कि उर्दू भी इन्हीं में से एक ज़ुबान है, और सिर्फ़ ज़ुबान ही नहीं, एक वर्सा है, एक तहज़ीब की, एक सकाफ़त की आईनादार है, एक जज्बा है, एक रूह है, एक एहसास है जिसके बग़ैर हम नामुकम्मल और अधूरे हैं। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक कौम के लिए हासिल किया गया, लेकिन हमें ये एतराफ़ भी कर लेना चाहिए कि आज हम कौम कहलाने के काबिल नहीं हैं, और इसकी बेशुमार वजूहात में से एक ये है कि कौमों की कौमियत का इन्हिसार उनकी इज़्ज़त नफ्स, उनकी आबरू, उनके वक़ार, उनकी ख़ुददारी पर हुआ करता है, और कौमों की इज़्ज़त, उनके वक़ार, उनकी पहचान को कायम रखने में एक बहुत अहम और बुनियादी किरदार कौमी ज़ुबान का होता है। लेकिन एक लम्हे को ठहरिए, क्या उर्दू हमारी ज़ुबान है? क्या मैं और आप उर्दू को जानते हैं? माज़रत के साथ, लेकिन उर्दू से मुलाकात तो सिवाय चंद के हम में से किसी ने नहीं की। उर्दू से आशनाई तो अब एक शर्फ़ है जो किसी किसी को ही हासिल है, और आज जिस किस्म की ज़ुबान को हमारा तालीम याफ्ता और तरक्की याफ्ता माशरा रिवाज दे रहा है, उसे ज़ुबान को मस्ख़ करना कहते हैं। उसे अपनी और अपनी कौम की बेहुरमती करना कहते हैं। उसे अपनी शनाख्त का कत्ल करना कहते हैं। उसे ख़ुद को धुतकारना कहते हैं। उसे बदअहदी, बेवफ़ाई, कम नज़री, मुनाफ़िक़त
खुद फरेबी, खुदकुशी और जुल्म कहते हैं, उसे कत्ल कहते हैं। किसी ने खूब कहा है, यहाँ सब मेरे हैं पर मेरा कोई नहीं। मैं भी इस शहर में रहता हूँ उर्दू की तरह। हमने दावे तो बहुत किए, लेकिन उर्दू को वो मकाम नहीं दिया जो इसका हक था। उर्दू के रखवालों ने उर्दू के साथ एक जुल्म और भी किया है, एक भयानक और खौफनाक सी शक्ल नौजवान नस्ल के सामने पेश करके। और इस बारे में मुझे कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। तालीम, सियासत और मज़हब के नाम पर ज़ुबान का जो हश्र किया गया, उसका मुआवजा करने वाला शायद कोई नहीं है। लेकिन कसूरवार हम भी हैं। हमने भी उर्दू की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। हमने इसका मान कायम नहीं रखा। हमने उर्दू से वफ़ा नहीं की। हमने तो उर्दू से इज़्ज़त, मोहब्बत और तकद्दुस का रिश्ता निभाकर ख़ुद को और अपनी कौमियत को मज़बूत करने की कोशिश नहीं की। इस तकलीफ़देह एहसास को शम्स रमज़ी ने निहायत जामे, पुरदर्द और पुरअसर असलूब में बयान किया है। मुलाहिज़ा फरमाइए। मैं उर्दू हूँ, मुझे गैरों से क्या ख़तरा। कभी दुश्मन से होता ही नहीं ख़तरा किसी को भी। सबब तुम भी समझते हो कि दुश्मन हर घड़ी हर पल मुकाबिल ही रहा करता है दुश्मन के। मुकाबिल से तो मैदानों में अक्सर जंग होती है। नतीजा जंग का तुम भी समझते हो। महाज़े जंग पर ख़तरा नहीं होता, शिकस्त तो फ़तह होती है। तो फिर ख़तरा कहाँ से है? सुनो रूदादे गम, सुनो रूदादे गम, दिल थाम कर सुनना ज़रा लोगो। मुझे ख़तरा है अपनों से, मुझे ख़तरा है शायर और दानिश्वर अदीबों से। मुझे नक्काद से ख़तरा, मुहक्किक से मुझे ख़तरा। ये सारे वो लोग हैं जो ताल्लुक़ से मेरे अब तक ज़मीं से अर्श तक दावे तो करते हैं बुलंदी के। मुहाफ़िज़ ख़ुद को उर्दू का कहा करते हैं ये अक्सर। ये दावा सब बजा लेकिन, ये दावा सब बजा लेकिन कोई पूछे ज़रा इनसे, तुम्हारे प्यारे बच्चों में कोई ऐसा भी बच्चा है कि जिसको आपने उर्दू से बहरावर किया अब तक? अगर कोई ये पूछेगा, शिकन माथे पे आएगी, नफ़ी में सर झुकाएंगे। यही कातिल तो हैं मेरे, यही तो मेरे अपने हैं। इन्हीं से मुझको ख़तरा है। इन्हें पहचान लो लोगो, इन्हें पहचान लो लोगो। इस वक्त हम में से हर एक सिवाय चंद के उर्दू का मुजरिम है। वो मुजरिम जिसकी तरफ शायर ने इस नज़म में इशारा किया है। जी हाँ, मुल्ज़िम नहीं, मुजरिम। क्योंकि इस जुर्म के साबित होने के लिए सिर्फ चंद लम्हे गर्दन झुका के आईना देखने की शर्त है।
हमें आंखें खोलना होंगी, उर्दू को और ख़ुद को पहचानना होगा, अपनाना होगा, जो हमेशा बाहें खोले रहती है, जो राहतों और चाहतों का जहान है, जो सबाहत और मलाहत के दरीचे खोलती है, जो हमारे फ़न, जज्बात, जोश और वलवले की तर्जुमान है और हमारी कौमियत का एक अहम जुज़्व। इस वतन और इस कौम की महफ़िल को आबाद रखने के लिए, अपनी नस्लों के लिए वर्सा छोड़ना हमारा फ़र्ज़ है और इस वर्से का एक कीमती और अनमोल हिस्सा उर्दू ज़ुबान और उर्दू अदब है और इससे बढ़कर उर्दू से अपनाइयत की जुर्रत और गैरत है। आज अगर गफलत और खुदफरेबी के अंधेरे छाए रहे तो ज़िल्लत और रुसवाई के सिवा हमारा मुकद्दर क्या होगा। उर्दू तो पुरअफ़शां है, पुरशिकोह है, पुरफ़ज़ा है, लेकिन उर्दू से बेबहरा रहने का फ़ैसला करने के बाद हम तालीम याफ्ता, डिग्री याफ्ता, तरक्की याफ्ता होने के बावजूद बेठिकाना से लगते हैं, बेरूप से लगते हैं। यकीन जानिए, बड़े बेदाम से लगते हैं। रज़ा अली आबिदी ने कैसी प्यारी बात की है, ये ज़ुबान मुझसे नहीं मगर मैं इस ज़ुबान से ज़रूर हूँ। आइए मैं और आप भी इस यकीन को पुख्ता करें कि गो ये ज़ुबान हमसे नहीं मगर हम और हमारी कौम की बका इसी ज़ुबान से है जिसका नाम उर्दू है। बहुत शुक्रिया।